Hello students, welcome to Let's Learn Biology. सुमन भारती, आई एम सुमन भारती और मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मॉसेस. ओके, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मॉसेस. ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लीवरवर्ट्स के बारे में देखा था. ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था. आज हमारा उसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास है, वो है मॉसेस. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक. क्या है हमारा टॉपिक? मॉसेस. मॉसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देती हूँ कि मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइट्स का सेकेंड ग्रुप है. ओके, मैंने ब्रायोफाइट्स के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ओके, तो ये हमारा सेकेंड ग्रुप है मॉसेस. ओके, लीवरवर्ट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है. आज हम लोग मॉसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके आप लोग वो वीडियो देखें. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक. व्हाट इज मॉसेस? आइए देखिए, सबसे पहले मैं मॉसेस की प्लांट बॉडी यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ. तो यहाँ देखिए, मॉसेस प्लांट बॉडी जो है मॉसेस की वो स्मॉल, नॉन वेस्कुलर एंड फ्लावरलेस होगी. मॉसेस की जो प्लांट बॉडी है वो स्मॉल होगी, दैट मीन्स बहुत ही छोटी होगी. नॉन वैस्कुलर, उनमें किसी भी तरह का कोई जाइलम या फ्लोएम नहीं पाया जाएगा. और फ्लावरलेस होगा, वो उनमें कोई भी फ्लावर नहीं पाया जाएगा. ओके, और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था कि वो डैम्प सैडी एरिया में रहते हैं. ठीक है, तो वाटर वाले जगहों में रहना पसंद करते हैं. ओके, अब देखते हैं मॉसेस का जो सबसे प्रीडोमिनेंट स्टेज है यानी कि डोमिनेंट स्टेज जो है उनका, वो है गैमेटोफाइटिक स्टेज. क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज, जो कि हैप्लॉइड होती है. दैट मीन्स मॉसेस की जो प्लांट बॉडी होगी, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी, दैट इज पेरेंट बॉडी, वो हैप्लॉइड होगी. ब्रायोफाइट्स में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है. ठीक है, तो मॉसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. वो दो स्ट्रक्चर यहाँ है, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज. प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, ये दो ऐसे स्पेशल और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि मॉसेस में फॉर्मेशन होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान. हम लोगों ने लीवरवर्ट्स में देखा था कि उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गेमी का फॉर्मेशन होता है, गेमी कप्स का फॉर्मेशन होता है. लेकिन मॉसेस में क्या फॉर्मेशन होता है? प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है और लीफी स्टेज आता है. ओके, तो ये प्रोटोनीमा आता कहाँ से है? देखिए, प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर. प्रोटोनीमा जो है डायरेक्टली डेवलप होता है कहाँ से? स्पोर से. ठीक है, अब ये स्पोर कहाँ से आया? तो चलिए कुछ थोड़ा सा हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं मॉसेस के, तभी ये पता चलेगा कि ये स्पोर कहाँ से आया. सबसे पहले ये कि जो मॉसेस की प्लांट बॉडी है वो क्या है? हैप्लॉइड है. ओके, उसकी जो पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड है. ठीक है, तो मॉसेस में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे. ओके, तो जब दोनों सेक्स ऑर्गन हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, और उनकी बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें है. तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे. हैप्लॉइड गैमेट, दैट इज उनमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. ठीक है, जब दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करेंगे आपस में
तो जाइगोट का डेवलपमेंट करेंगे और जाइगोट कैसा होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे इनमें, दैट इज कि ये डिप्लॉयड होंगे। ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उनमें कुछ डेवलपमेंट होता है। ओके, वो थोड़े देर तक डेवलप करते हैं, उसके बाद उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। ओके, रिडक्शनल डिवीजन दैट इज कि अगर रिडक्शनल डिवीजन होता है तो क्रोमोजोम नंबर यानी कि सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस होगा तो वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर का। अब स्पोर हमारा जर्मिनेट होगा, स्पोर जर्मिनेट होगा और ये प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, प्रोटोनीमा का। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। प्रोटोनीमा जो है वो डायरेक्टली कहाँ से डेवलप हुआ, स्पोर से। तो ये जो प्रोटोनीमा डेवलप हुआ इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ओके, प्राइमरी प्रोटोनीमा में फिर से डेवलपमेंट होगा और वो बनाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये जो दो प्रोटोनीमा है ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये हैप्लॉइड स्पोर से ही इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या है कि सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। इन दोनों में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा में सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। फर्दर अब ये हमारा लीफी स्टेज ये कहाँ से आएगा, डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। लीफी स्टेज जो है वो डेवलप करेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। देखिए, सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो हैप्लॉइड बॉडी है वो डेवलप हो जाएगा लीफी स्टेज में। ठीक है, लीफी स्टेज जो है आपका वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उनमें भी 1n नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट इज की ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाएगा। लेकिन इनमें क्या खास बात होगी कि इनमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, इनमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा, प्रोटोनीमा में, कि ये भी हैप्लॉइड बॉडी है लेकिन इनमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन लीफी स्टेज में क्या है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है और ये भी क्या है, एक हैप्लॉइड बॉडी है। ठीक है, अब लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ तो सेक्स ऑर्गन तो दो तरह के होंगे, मेल एंड फीमेल, दैट इज एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम आपका मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनियम आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में, ब्रायोफाइट्स के क्लासेस में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ा था कि जब एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, वाटर में रिलीज होने के बाद वो क्या है, एग से फ्यूज करेगा, एग से फ्यूज करेगा। तो जब एंथ्रोजॉइड्स और एग का फ्यूजन आपस में होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑब्वियसली जाइगोट बनता है। तो ये लाइफ साइकिल आपका कहाँ जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। दैट फिर से देखिए, मेल और फीमेल पेरेंट बॉडी है, वो हैप्लॉइड गैमेट का प्रोडक्शन किए, दोनों हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, उसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होने के बाद प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा जो कि हैप्लॉइड बॉडी होगा और प्राइमरी प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट होने के बाद वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से नेक्स्ट स्टेज आएगा, वो है आपका लीफी स्टेज। ये है आपका सेकेंड स्टेज और ये है आपका फर्स्ट स्टेज। लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा लेकिन प्रोटोनीमा में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा।
तो लीफी स्टेज में दो सेक्स ऑर्गन आएंगे, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम, जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो डेवलपमेंट करेंगे। एंथ्रोजॉइड्स और एग एंड एंथ्रोजॉइड्स आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेंगे और जायगोट का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो प्रोटोनीमा बने वो डायरेक्टली स्पोर से बने और इनका कैरेक्टर्स क्या है कि ये क्रीपिंग करेंगे, ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटस होंगे। क्रीपिंग दैट मीन्स ये रेंग के चलेंगे, लैंड सरफेस पे ये रेंगेंगे, ये सटे हुए होंगे, आपस लैंड के सरफेस से चिपके हुए होंगे। ओके, लीफी स्टेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये डेवलप करेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। ठीक है, और ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये जो है प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है आपके लीफी स्टेज जो है आपके वो क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप करेंगे और वो अपराइट होंगे, दैट मीन्स कि वो खड़े होंगे, है ना, और सिलेंडर एक्सिस होंगे। वो प्रोटोनीमा जो है वो क्रीपिंग करेंगे, दैट मीन्स लैंड सरफेस पे एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटोनीमा आपके सोए हुए रहेंगे और लीफ स्टेज जो है वो जगे हुए रहेंगे, दैट मीन्स खड़े रहेंगे। ठीक है, और उनमें एक मल्टी सेलुलर राइजोइड्स का डेवलपमेंट होगा। राइजोइड्स क्या है, आपका एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स पाया नहीं जाता है, फिर भी एक रूट लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जिसे क्या कहते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। वो राइजोइड्स हेल्प करेगा उनके अटैचमेंट को सॉइल से। ठीक है, दूसरा है, अब आइए हम लोग देखते हैं इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन या बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होने के कारण होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के कारण तो होता ही है, लेकिन सेकेंडरी प्रोटोनीमा में जो है आपकी वो बड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इनमें असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम लोगों ने लाइफ साइकिल के बारे में तो पढ़ा कि यहाँ तक तो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जायगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट हो जाएगा जायगोट का। जायगोट जो है वो आपके स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट का में 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, तो कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, फूट आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड सीटा एक स्टेम लाइक, दैट मीन जो फूट और कैप्सूल को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब कैप्सूल में मियोसिस डिवीजन होगी, क्योंकि कैप्सूल के अंदर स्पोर भरे हुए हैं। ठीक है, तो उनमें स्पोरोफाइट्स है कैप्सूल के अंदर, तो इनमें मियोसिस का डिवीजन होगा, दैट मीन्स कि जायगोट में मियोसिस का डिवीजन, जैसे कि जायगोट जो है उस स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्पोरोफाइट के अंदर क्या है, आपका जायगोट भरा हुआ है। जायगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन होगा। ठीक है, अब रिडक्शनल डिवीजन के बाद वो क्या फॉर्मेशन करेगा, हैप्लॉइड स्पोर का। हैप्लॉइड स्पोर का, अब वो स्पोर कहाँ प्रेजेंट होगा, कैप्सूल में। कैप्सूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फिर ये स्पोर का डिस्पर्सल होगा और ये एक नई प्लांट बॉडी में जर्मिनेट करेगा। तो ऐसे ही मॉसिस का लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस्ड एपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स। एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया जो यहाँ सेक्स ऑर्गन 2 डेवलपमेंट हुए, वो लीफी स्टेज के एपेक्स पे पाया जाएगा, उनकी चोटी पे पाया जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट्स मोर डेवलप्स देन लीवरवर्ट्स। इनमें जो स्पोरोफाइट्स बनेंगे वो लीवरवर्ट से कहीं ज़्यादा डेवलप होंगे। लीवरवर्ट में भी स्पोरोफाइट बन रहे थे पर वो ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे। इनका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके मॉसिस के, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। तो
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छे से समझ में आया हो, मॉसेस बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। ओके, थैंक यू।